दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल AK स्टडी लाइन में। और दोस्तों सभी लोगों को पता है कि दोस्तों अपना सीरीज लगातार सभी के सभी सीरीज स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप अभी वीडियो पर दोस्तों चैनल पर नए विजिट किए हो तो दोस्तों जा करके प्ले लिस्ट में आपको लोग देखो, जा करके आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो मैं बना रहा हूँ और बहुत सारी वीडियो मैंने डाल दी है। लगभग ये अपना 62 वीडियो है और इसमें जा करके आप लोगों को बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताया है, छोटी और बड़ी भी हैं। आपका सारा डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप नए हो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पहले वीडियो पर जा करके दोस्तों एनसीईआरटी जो मैंने क्लियर किया है उस एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से फॉलो करो। 7 का इतिहास में भी कक्षा 7वीं के लेकर के चल रहा हूँ। 6 का इतिहास पूरी तरीके से मैं बुक के साथ में मैंने खत्म कर दिया है। आप लोग जा करके उसको भी अच्छे तरीके से देखो। अच्छा दोस्तों फिर और मैथ की सीरीज भी आपकी चल रही है। जो सुबह वाली मैं सीरीज आप लोगों को देता हूँ उस सीरीज में दोस्तों मैं नंबर सिस्टम लेकर के चल रहा हूँ। नंबर सिस्टम एकदम चैप्टर वाइज चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अभी जो मैं लेकर के चल रहा हूँ इसमें दोस्तों ये आज तो मैं अभी जो सीरीज अपनी चल रही है इसमें मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के लिए चलेंगे और सारे एकदम अच्छे तरीके से शानदार एकदम क्वेश्चन होंगे। अभी देखो नए लोगों के लिए भी है, पुराने लोग जो लोग एकदम लर्नर हो ना उनके लिए भी सीरीज एकदम शानदार की है। और ये जितने मैंने क्वेश्चन उठाया है सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस सेट से हैं। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए अपन लोग ये स्टार्ट करते हैं कि आज की मिक्स क्वेश्चन वाली जो सीरीज है ये कैसी सीरीज है। बस क्षमा एक बात की है कि दोस्तों आज का जो है लेक्चर इसे मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ, बस माफ करना दोस्तों। बहुत बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि आज का जो चैप्टर है अपना मिक्स क्वेश्चन तो है, शानदार क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों ने टाइप ना कर पाया हूँ। बस मैं मुंह से क्वेश्चन बोलूंगा और मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। ध्यान देखना मैंने कोई सा भी लिखा नहीं है क्वेश्चन दोस्तों, इसमें मैं लिखा हूँ सॉल्व क्वेश्चन नहीं आप लोगों की लगेगा क्वेश्चन सॉल्व कर करके, ठीक है। विकल्प वगैरह मैंने सब लिखा है, नोट डाउन किया है पूरा अच्छे तरीके से क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व नहीं है इसमें। आप लोगों के लिए थोड़ा निगेटिव माइंड में उत्पन्न हो कि मैं मतलब क्वेश्चन को देख देख करके कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी, तो ऐसा निगेटिव थिंकिंग मत रखो यार, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आज का जो सीरीज है इसको अपन लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। बार बार दोस्तों नीचे देखने का रीजन बस एक ही होता है कि मेरी जो स्क्रीन है वो कैमरे से नीचे है, बस इसके लिए ही मैं नीचे देखता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों आते हैं देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो दोस्तों आज का जो अपना मैथ का सीरीज चल रहा है ना मैथ्स का, इसमें अपना दोस्तों मिक्स क्वेश्चन में लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ। अच्छा मिक्स क्वेश्चन लेकर के आओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा अपने से ही वेरी गुड बोल देते हो, शाबाशी ले लेते हो, और नहीं तो क्या आप लोगों की बातें तो मेरे तक आती ही नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है ध्यान से देखना। देखो दोस्तों इसमें मिक्स क्वेश्चन में अपना जो चलने वाला है कह रहा है कि दोस्तों इसमें क्या इसको ध्यान से देखना, एक मिनट, हाँ कपड़ा मैं ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बोल रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। ध्यान से देखना, कह रहे कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, इसको ध्यान से देखना। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो अपना 1 है ये क्या बोल रहा है, कह रहे कि एक वस्तु है, उस वस्तु का दोस्तों अपने पास क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है, और उस वस्तु का दोस्तों अपने पास क्या दिया है, यहां से विक्रय मूल्य दिया है। अब कह रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया है ना, ये क्रय मूल्य बराबर दोस्तों कितना है 20 है, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 21 है। इसका जो अनुपात है वो अनुपात कितना होगा, देखो एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हाँ दोस्तों यहाँ पर जो क्रय मूल्य दिया है, करा कि क्रय मूल्य को दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कॉस्ट प्राइस, और ये वाला हमारा क्या होता है सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पर सीपी तथा एसपी का जो अनुपात हमको दिया है ये कितना दिया है, 20 अनुपाते कितना है 21 है। अब अपन लोग अगर यहाँ से निकालते हैं कि सीपी बराबर कितना दिया है 20 दिया है, एसपी बराबर कितना दिया है 21, तो सीपी अपान क्या होगा एसपी बराबर दोस्तों कह सकता हूं कि सीपी बराबर कितना दिया है, यहाँ से 20 दिया है, एसपी बराबर कितना है 21 है। अब कह रहा है कि बताओ कि सॉल्व करने के बाद में तुम्हारा कितना परसेंट का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको मैं यहाँ पर देता हूँ कि ऑप्शन नंबर आपका कहते हैं, पहला नंबर जो दोस्तों जो आपको ऑप्शन दिया है ये 3% दिया है, और दूसरा परसेंट जो ऑप्शन दिया है 4% है, और तीसरा वाला जो यहाँ से ऑप्शन है दोस्तों ये 5% है, और चौथा जो आपका ऑप्शन है दोस्तों इसमें दे करके रखा है कितना होगा 6% का यहाँ से ऑप्शन दिया है। अब इसको कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो
पहले 20 में किसी वस्तु को खरीद रहा है और 21 में वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। 20 में खरीद के 21 में बेच देगा तो कितने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है ना। अब भाई 20 में खरीद के 21 में अगर क्या करेगा, बेचेगा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ध्यान से देखो, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का। कितने पे हुआ, 20 पे। इंटू यहाँ पर कितना होगा, 100। अब यहाँ पे 20 पंचे कितना होता है, 100। तो कितने परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा, कितने परसेंट का यहाँ से लाभ हो रहा है, 5% का बंदे को क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। बंदे को प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन दोस्तों यहीं से क्या होगा, सही होगा। क्या, बस दोस्तों चलते हैं, ध्यान देखना। इसका दोस्तों इसमें कुछ दिया नहीं, आप लोग इसको यहाँ से डायरेक्ट भी ऐसे निकालो ना। ये तो मैंने समझने वालों के लिए थोड़ा कर दिया ताकि जिनको नहीं आता था, मतलब जो नए बच्चे हैं उनको। सॉरी, यहाँ पर अभी इसको लगा देता हूँ। यहाँ पर 3% कह रहा है कि यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, सीपी तथा एसपी के बीच का अनुपात 20 अनुपात कितना है, 1 है। 20 में खरीद के 21 में बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। कितने पर हुआ, 20 पर। अब परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा ठोक देंगे तो यहाँ पर 20 पंचे कितना होगा, 100। तो कितना परसेंट आया, 5% आया। यही हमारा दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर होता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन जमाना। ऐसे ही दोस्तों इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, बस मिक्स क्वेश्चन सारे के सारे हैं। आज की अपनी ये सीरीज एकदम ही शानदार सीरीज है, बस आप लोग अच्छे से देखते चलो और समझते चलो। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर दिया क्या है, इसको अच्छे से थोड़ा समझ के चलना। अब आगे यहाँ पर देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगी, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ कि हानि परसेंट क्या होगा। ध्यान से देखो, कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कह रहा है कि 10 वस्तुएं हैं और इसका जो क्या है, क्रय मूल्य है, ये कितनी वस्तुओं के बराबर है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। नए बच्चे जितने हैं ध्यान से देख लेना, यहाँ पर जो आपका दोस्तों क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, इसे दोस्तों क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। मतलब क्या होगा, सीपी। और दोस्तों जो क्या होता है, अपना विक्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना होता है, एसपी होता है। अच्छा, क्रय मूल्य का मतलब कहा है, यहाँ पर बोल क्या रहा है दोस्तों कि 10 वस्तुओं को, मतलब क्या, 10 वस्तुओं का जो खरीदा जाता है, जो मूल्य है, वो कितनी वस्तुओं को बेचने पे प्राप्त होता है, 16 वस्तुओं को बेचने पे वह मूल्य प्राप्त होता है। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहे हैं कि बताओ कि कितने परसेंट की हानि हो रही है। क्या बोल रहे हैं कि कितने परसेंट की हानि हो रही है, इसको अपन लोग यहां से निकालते हैं। तो यहां से दोस्तों ये इधर भाग करेगा, ये क्या करेगा, गुणा करेगा, तो सीपी अपान एसपी बराबर कितना निकलेगा, 16 बटे क्या निकला, 10। यहां से क्या निकला, कहें जो कोई सामान खरीद रहे थे 16 रुपए में, क्या 16 रुपए में सामान को खरीदा और 10 रुपए में बेचा, तो यहां से बताओ हानि हुआ कि लाभ हुआ। ध्यान से, 16 रुपए में खरीद करके 10 रुपए में बेच देते हैं तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर भाई तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम मोबाइल 1600 रुपये में खरीद लेते हो, ठीक है, 1600 रुपये में खरीदने के बाद में 1000 रुपए में बेच देते हो, तो आपको हानि हो रहा है ना। तो हानि वहां पर कितने परसेंट की हानि हो रही है, यही आपसे बोलोगे 600 रुपये हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यही हानि अपन लोग निकालेंगे, कितने परसेंट की हानि हो रही है, 6% की हानि हो रही है। कितने परसेंट की, 6% की अपने को हानि हो रही है। अच्छा, कितने पर हो रहा है, तो मैंने कहा कि जो हमेशा हानि हमको हो रही है ना, ये कितने परसेंट की यहाँ पर हानि हो रही है। तो इसको ध्यान से देखना, ये 16 रुपए में, मतलब क्या, जो खरीदे हैं ना, वो 16 रुपए पर अपने को क्या हो रहा है, कब हानि होता है, जब अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, 16 रुपए में वस्तु को क्या करते हैं, बेचते। 16 रुपए हानि हो रहा है, यहाँ पर इंटू क्या होगा, 100 होगा। अब ध्यान से इसको देखो, 2 तिया 6, 2 अठे कितना होगा, 16, 2 चौके 8, और यहाँ पर कितना होगा, 50। अब अपन लोग यहाँ पर काटेंगे, कितना होगा, 5 तिया कितना होगा, 15। यहाँ पर कितना होगा, 50 तिया 150 बटे कितना होगा, 4। यहाँ पर कर देते हैं, 4 तिया कितना होगा, 12, और यहाँ से कितना बच रहा है, 3, 4 सते कितना होगा, 28। कितना आ रहा है, 4 सते कितना हो रहा है, 28, और यहाँ पर कितना बच रहा है, 2, 4 पंचे कितना होगा, 20। तो कह सकते हैं यहाँ पर 37 पॉइंट कितना होगा,
5% का वस्तु को क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो 37.5% का क्या हुआ, हानि हुआ। कुछ लोगों को बातें समझ में है दोस्तों। जो प्रॉफिट लॉस और हानि निकाला जाता है ना, जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा खरीदे गए मूल्य पर निकाला जाता है। अच्छा, मैंने कहा 1600 की आपने मोबाइल खरीदा था, ध्यान से देखना, 1600 की आपने मोबाइल खरीदा, 1000 में बेच दिया, तो कितने रुपए पर आपको हानि हुआ? जितने पर बेचा कि जितने पर आपने खरीदा था? तो आप किसी को बताओ कि यार मैं 1600 में खरीदा था, तो खरीदे गए मूल्य पर हानि होता है ना भाई, ना कि हमेशा आपके द्वारा बेचे गए मूल्य पर हानि होता है। आप जितने पर खरीदे थे उतना आपको नहीं मिला, इसलिए आपको हानि हो गया। सिंपल सी बात है, जितने पर आपने खरीदा था उतना आपको नहीं मिला, इसलिए आपको क्या हो गया, हानि हो गया। तो हमने 1600 में खरीदा, 1600 पे नहीं मिला, इसलिए अपन को क्या मिल गया, हानि मिल गया। बस यही मुद्दा यहाँ पर इतना फंसता है। तो चलिए दोस्तों आगे अपन लोग यहाँ से देखते हैं इसी सवाल को। इसमें मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, इसको थोड़ा जरा ध्यान से समझना। देखो इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों आप लोगों को क्या देकर के रखा है, ये ध्यान दो। इसमें जो आपको पहला ऑप्शन दिया है, ये पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया है दोस्तों, यहाँ से दिया है आपको 30%। जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है दोस्तों, इसमें क्या दिया है, 37 क्या दिया है 5%। और इसमें जो दोस्तों आपको तीसरा ऑप्शन दिया है, इसमें दिख रहा है बराबर, हाँ तीसरा ऑप्शन तो दिया कितना होगा, 42 कितना होगा 5%। और जो चौथा ऑप्शन आपको दिया है, इसमें दिया है कितना, 45% का ऑप्शन दिया है। कह रहे हैं कि 10 वस्तुओं का जो क्या है सीपी है, ये बराबर है 16 वस्तुओं के बेचने के। मतलब सीपी बराबर कितना निकल गया 16, सीपी बराबर निकल गया 16, और एसपी बराबर कितना निकल गया 10। 10 व 16 रुपए में खरीदने पे बेच कितने के देते हैं 10 रुपए का, तो हानि कितने का हुआ 6 रुपए का। कितने पर हुआ 16 पर, तो इंटू यहाँ पर 100 से भाग दे देंगे, तो बटे यहाँ पर भाग देने पर कितना आएगा 37 दशमलव कितना होगा 5% की हानि हो रही है। 5% की दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड आंसर आपका ही आंसर क्या होगा, सही होगा। ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, जोरदार देखना, समझ में आएगा, जरूर आएगा, लेकिन समझ के रखना, क्योंकि क्वेश्चन मैं आज नहीं लगा पाया हूं, कल से आपको क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन लगे हुए दिखेंगे। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब कुछ लोग अगर पढ़े लिखे रहोगे तो अच्छा खासा ये क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम काम देगा, और नहीं दिक्कत हो रही है तो उसमें हमेशा आपको हानि भी कभी कभी हो सकता है। चलो ध्यान से देखो। अच्छा, कभी कभी आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आप लोगों को ये चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं कि सर आइए अच्छे से देखिए। अगर मॉल वगैरह में गए, ठीक है, तो वहां पर क्या बोलते हैं कि अगर कोई चीज आप लोग खरीदते हो, आप लोगों को वहां पर डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है सर, 5% का हमारी तरफ से क्या है सर, डिस्काउंट है, इसको सर 2 दिन के लिए यह ऑफर है सर, इसको आप ले लीजिए। ठीक, इतना अच्छा प्यार से बात करता है। हाँ, तो वहां पर क्या करेंगे, उसको खरीद लेते हैं। तो मतलब वो 2% मतलब छूट देते हैं, परसेंट में छूट देते हैं। देखो वो जो छूट दी जाती है, आपको कहेगा सर हमारे यहाँ 2 छूट है। एक तो आप अगर इतने सामान लेते हैं तो आपको हम 10% की छूट देंगे। कितने की, 10% की, अन्यथा मैं आपको 15% की छूट दूंगा। ठीक है, और कुछ लोग हैं, या तो मैं आपको कितने की छूट दूंगा, यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको 9% की छूट दूंगा। सिंपल सी बात है, 9% की मैं आपको छूट दूंगा, तो मतलब टोटल 9% की छूट दूंगा। ये तो कहेगा कि मैं आपको कितने परसेंट की छूट दूंगा, मैं 12% की छूट दूंगा। तो कुछ लोग सोचते हैं यार 2% की यहाँ पर क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, मतलब 10 5 कितना हो गया 15% की टोटल अपने को छूट मिली, और ये वाला 12% की छूट दे रहा है। तो अब अपन इसमें खरीद लेते हैं सामान, ये वाली छूट अपने को क्या करेगी, लाभ दे देगी। ठीक है, तो बस यही इसमें अपने को दिया है कि क्रमागत बट्टा किसके बराबर होते हैं। तो ये मतलब ये दूसरा है जो क्रमागत बट्टे के आधार पर अपना क्वेश्चन है। कह रहा है कि 25%, 20% तथा 10%, क्या बोला, 25%, 20% तथा 10% के 3 क्रमागत छूट दिए जाते हैं। देखो यहां पर मैंने कहा जो छूट आपको दिया जाता है ये कितना, यहां पर दोस्तों क्या होगा 25% दिया है, और कितना दिया यहाँ पर 20% दिया है, और कितना दिया है 10% के 3 छूट दिए जाते हैं। आप मोबाइल लेने के लिए जाते हो तो कहते हैं सर आपको पहले महीने में 25% की छूट दे दी जाएगी, और दूसरे महीने में सर आपको 20% का छूट मिलेगा, तीसरे महीने में सर आपको 30% का छूट मिलेगा। ठीक है, तो बताओ आपको, और एक छूट मेरे पास अगर आप तुरंत कैश दे करके मोबाइल लेते हो तो तुरंत कैश देने पे सर आपको केवल हमारे यहाँ 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से दिमाग लगाओगे यार इससे अच्छा क्या करते हैं, किस्तवई पर मोबाइल ले लेते हैं।
क्या करते हैं, इससे अच्छा किस्तवई पर मोबाइल ले लेते हैं यहाँ पर लोग। तो जो किस्त पर मोबाइल लेंगे वो क्या होगा, अपने को सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो अपन दिमाग क्या लगा रहे हैं कि यार 25%, 20%, 10%, क्योंकि 25, 20, 45, 10 कितना होता है, 55 होगा। अला 55% अपने को क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। यार दुकान वाला बेवकूफ है क्या, ये बताओ, दुकान वाला बेवकूफ है, ऐसे तो थोड़ी देगा। तो इसको ध्यान से समझो। अब अपन लोग कभी भी क्रमागत बट्टे का हमेशा समतुल्य बट्टा निकाल लिया करो कि तीनों के वजन के बराबर औसत है किसका, कि तीनों के वजन के बराबर आएगा कौन सा बट्टा, यही कह रहे कि अब बताओ कि इसके समतुल्य का बट्टा क्या होगा। तो ध्यान से देखना, इन सब के बराबर अगर इनको मिला देंगे टोटल तो 55 नहीं बनेगा हमारा। इसको कह रहे कि इसके समतुल्य का बट्टा हमारा क्या होता है। 1 मिनट, फोन आ रहा है, चलो अब यहां से अपन इसको देखेंगे। अब इसको अच्छे से देख करके चलो सभी लोग। देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि इसमें ऑप्शन में देता हूं, कह रहा है कि सवाल में पढ़ता हूं 25%, 20% तथा 10% के तीन क्रमागत छूट के समतुल्य बट्टे का एकमात्र बट्टा क्या होगा। मतलब तीनों को मिला देते हैं तो इसके बराबर कौन सा बट्टा होगा, उस छूट का मान बताओ, जो कि छूट हमेशा इससे कम आएगा, वो ध्यान देना। कह रहा है कि ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दे रहा है कि यहाँ पर क्या होगा 55%, और दूसरा वाला यहाँ पर आपको दे रहा है कितना होगा, यहाँ पर 54% हो रहा है। कितना हो रहा है, दूसरा वाला कितना हो रहा है, 54% हो रहा है। और तीसरा वाला यहाँ पर जो दोस्तों दे रहा है ना, ये तीसरा वाला कितना दे रहा है, यहाँ से 46% दे रहा है। और जो चौथा वाला आपको ऑप्शन दे रहा है, इस चौथे में कितना दे रहा है, 45% दे रहा है। अब शानदार अगर बच्चे होंगे, ब्रिलियंट बच्चे होंगे तो बोलेंगे 20, 25, 45, 10, 55, मतलब सर जी पहला ऑप्शन खट्ट से क्या होगा, सही होगा। अब बच्चा खट्ट से वहां पर एक नंबर आपको चढ़ा भी दिया जाएगा, हाँ और नहीं तो क्या। अब तुम ऐसा बोलोगे तो मेरे को तो बोलना पड़ेगा, काहे ले तुम मजा मारते हो यार, बैठ करके, ठीक है, ऐसा मत करो। चलो देखते हैं, आ जाओ सभी लोग। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, एक मात्र समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इसको मैं जिस तरीके से लगाता हूँ, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, इसमें दोनों का समतुल्य बट्टा लगाओ, क्योंकि इन दोनों में अपने को क्या दे रहा है दोस्तों, यहीं पर छूट दे रहा है। और इसका छूट देने का क्रमवार यहाँ पर क्या होगा, 20% की छूट दे रहा है, और कितने की, 20% की छूट दिया, मतलब 25% की छूट दिया, 20% की छूट दिया, और यहां पर माइनस कितना होता है, 25% गुणे कितना होता है, 20%। अब यहां पर बटे कितना होता है, 100 होता है। 20 पंचे 100 होगा, 5 हम कितना होगा, 25 होगा। इसमें से अगर एक का घटा देते हैं तो 25 प्लस कितना होगा, यहाँ पर 15 बराबर कितने की छूट आ गई, 40% की आ गई। अब क्या निकाल लेते हैं, ये जो तीसरा बट्टा निकला है इसका इसके बराबर निकाल लेते हैं, कितना 40 होगा प्लस 10 होगा, माइनस 40 गुणे कितना होगा 10, बटे यहाँ पर कितना होगा, 100 से 100 क्या होगा कैंसिल, 4 एक अन्नम कितना होगा 4, तो कितना होगा 40। अब प्लस यहीं से इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना बट्टा यहाँ पर आ जाता है, 6 आता है। कितना होगा, 40 6 कितना होगा, 46% यहाँ पर होगा। कितना होगा, 40 6 46% आएगा, मतलब तीसरा बट्टा किसके बराबर होगा, 46% के बराबर होगा, ना कि 55% आएगा। ठीक ना, कर लो, पढ़ लो, नहीं तो क्या पता शादी के बाद अगर सैंडल खरीदने के लिए जाओगे ना तो बहुत पिटाई होगी। अगर आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि सर इस सैंडल पर, सर अगर आप ये सैंडल लेते हो तो इस सैंडल पर सर आपको क्या होगा, 20%, 25%, 10% का डिस्काउंट है सर, अगर आप तुरंत हार्ड कैश दे करके अगर सैंडल खरीदोगे, और नहीं तो क्या, नहीं पढ़ोगे तो किस्त पर सैंडल लेके आना पड़ेगा। हाँ ठीक, किस्त पर सैंडल लेकर के आना पड़ेगा। करे लो पढ़ाई मन लगा के बच्चों। चलो ध्यान से देखते हैं, मजाक कर रहा हूँ, किस्त पर लेने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, कहीं भी कोचिंग भी पढ़ाओगे ना तो भी अच्छी खासी फीस आ जाएगी आपके पास। चलते हैं अब यहाँ से तीसरा नंबर अच्छे से देख के चलते हैं। कैसा क्वेश्चन था दोस्तों, मैं नंबर तो नहीं डाल रहा हूँ लेकिन आप लोग देखते रहना, क्योंकि मैं भूल जा रहा हूँ। अब कल से मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को मतलब टाइपिंग किया हुआ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है, आज अकेले आप लोग एडजस्ट करो, बाकी सारी की सारी क्लास मेंटेन हो जाएंगी। अकेले है ना यार तो दिक्कत हो ही जाती है। ठीक है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए देर ही हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहेगी, किसी वस्तु का ध्यान से सुनना और सुनने के बाद में ध्यान से समझना, समझने के बाद में गजब से करना। ठीक है, कह रहे कि किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य कितना है, 650 रुपए है। कुछ लोग बोले इतना हंस क्यों रहे हो, ऐसा थोड़ी है, हंस नहीं रहा हो, तुम लोग हंसा रहे हो। ठीक, देखो करके किसी वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपए है तो 572 रुपए में बेच दिया जाता है। तो बताओ कि इसका बट्टा क्या होगा, कितने परसेंट की छूट दी गई,
ऐसा बोला गया, एक दुकान पर आप गए सैंडल खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? सैंडल खरीदने के लिए। मान लिया तितली के पैर में सैंडल चलने की। अब मैंने कहा जो आपने यहाँ पर सैंडल खरीदा ना सर, इस सैंडल का जो मूल्य बताया दुकानदार ने, उस सैंडल पर लिखा कितना था, उसका प्राइस यहाँ पर कह रहा है कि सैंडल का कितना प्राइस था। तो कह रहा है कि सैंडल 650 रुपए की आपको बताया दुकान वाला। कितने की? 650 रुपए की आपको सैंडल बताया। और उसके बाद आपको दिया कितने को? मतलब उसने बेच कितने को दिया वो सैंडल? तो बेचा कितने को? इसमें कह रहा है कि 572 रुपए को सैंडल बेच दिया। कितने की छूट दे दिया आपको? बोलो, कितने की छूट आपको वो दे दिया? तो बाबू वो जो छूट आपको दिया है ना, दरअसल वो छूट कितने की दिया? ध्यान देखो, इसमें ये चला गया 10 में से कितना चला गया दोस्तों? यहीं से ध्यान से 10 में से यहाँ पर 2 चला गया, कितना बचा? यहाँ पर 8 बचा। फिर मैं यहाँ पर कर देता हूं, कितना होगा? 14 में से 7 गया, कितना होगा यहाँ पर? 4। कितना होगा? 48 रुपया की वो आपको छूट दे रहा है। हाँ, कितने की? 48 रुपया की बंदा क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। अब इसमें ऑप्शन में लिख